आज के इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। तो बूलियन अलजेब्रा में जो तीन ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, दैट इज़ एंड, और एंड नॉट। और जो उसका नोटेशन है वो है, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट के साइन से, और को प्लस के साइन से, और एंड को इस तरीके से। लाइक हम ए का नॉट लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पे जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो होंगे इस तरीके से, और इस पे होंगे इस तरीके से। मतलब नॉट के केस में हमें सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए, बाकी के दोनों ऑपरेशंस के लिए, एंड और के लिए हमें दो इनपुट्स चाहिए। ट्रुथ टेबल से इसको समझते हैं। ये हो गया हमारे पास ए बी एंड ए इंटू बी, तो ये हमारे पास एंड का ट्रुथ टेबल है। इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो हमने लिख ली। दो बार ट्रू फिर फॉल्स, और बी के केस में एक बार ट्रू फॉल्स। अब अगर हमें यहाँ पर नॉट पता करना है तो इस केस में दोनों जब स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि पहले की दो स्टेटमेंट्स दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर आ गया ट्रू। इसमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स। इसमें से भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो लास्ट में आंसर आ गया फॉल्स। मतलब जब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हुई तभी आंसर ट्रू होगा। एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और की बात करें तो इसमें भी हमें दो इनपुट्स की ज़रूरत होती है, और सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं, दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब और के केस में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। जैसे कि इसमें दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। इसमें से एक हमारे पास फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि एक तो एटलीस्ट ट्रू है ना। तो इसमें ये वाली जो है स्टेटमेंट ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। बट जब दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसको आप, एक आसान तरीका है इसको समझने का। सपोज करो ये गर्ल है जिसने कोई ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, और हम ये बोल रहे हैं कि इस लड़की ने या तो रेड और ब्लू ड्रेस पहनी है। हो सकता है इस लड़की ने रेड ड्रेस पहनी हो या फिर ब्लू ड्रेस पहनी हो। तो अगर जब वर्ड और लगता है तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है, वो कह रहा है या तो रेड होगी या तो ब्लू होगी। तो रेड तो नहीं है बट हाँ ब्लू ज़रूर है इसमें, तो हम बोल देते हैं कि यस, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि ब्लू तो है। बट अगर और की जगह पर हम एंड लगा दें तो दोनों ही कलर्स का होना ज़रूरी है। बट ऐसा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ब्लू ही ड्रेस है, तो हम इस केस में फॉल्स बोल देते हैं। क्योंकि एंड जो है वो दोनों के लिए कंपल्शन हो गया कि दोनों ही कलर की ड्रेस होनी चाहिए उस केस में। इसीलिए जब और लग रहा है तो हम, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो हम उसको ट्रू लिख देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता है, सपोज करो येलो कलर, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है तो ही बस हमारा आंसर फॉल्स आएगा और के केस में। बाकी सारे केसेस में ट्रू हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन जो है वो इस पर सेटिस्फाई कर रही है। वेयर एज एंड की बात करें तो एंड के केस में अब ये बोल रहा है कि रेड एंड ब्लू। अब क्योंकि इसमें रेड कलर तो है ही नहीं तो हम जो है बोलेंगे नहीं फॉल्स, क्योंकि रेड नहीं है सिर्फ ब्लू है। तो इस एग्जाम्पल पे बेस्ड हमारा ये हो गया ट्रुथ टेबल एंड और का। अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट में सिर्फ एक ही इनपुट हमें चाहिए होता है और उसका हम नॉट निकालते हैं। तो दो ही इनपुट हो सकते हैं एंड के केस में, या तो ट्रू होगा स्टेटमेंट या तो फॉल्स होगा। तो इसमें हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स है तो ट्रू बोलेंगे। तो ये हो गया नॉट। इसको अगर हम थोड़ा और समझें तो हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर एंड की बात करें, ये हमारा ए इनपुट हो गया, ये हमारा बी इनपुट हो गया। क्योंकि हमने बोला एंड के केस में दोनों ही ट्रू होने चाहिए, या फिर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इसमें दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एंड ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। और की अगर हम बात करें तो या तो ये या तो वो वाला सीन होता है इसमें, तो यूनियन आ गया पूरा। और अगर नॉट की बात करें इसमें तो नॉट के केस में,
क्योंकि एक ही इनपुट चाहिए होता है तो हमने एक ही बनाया है, और नॉट के केस में इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया, उसको छोड़कर बाकी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पे और किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा, सो इसको जो डिनोट करने का तरीका है वो है हमारे पास बी, पहला ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर, 0 एंड 1। तो ये तो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा इंडिकेट कर रहा है। ये अभी मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स बताए। प्लस का साइन हमारे लिए हमारा और होता है, दिस इज़ एंड, दिस इज़ नॉट, और 0 और 1 जो है वो हम फॉल्स और ट्रू के लिए मतलब 0 और 1 जो हमारा फॉल्स और ट्रू इंडिकेट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है ये बूलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा, जब कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो उसको सेटिस्फाई करे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर, और ये जो है क्लोजर होना चाहिए अंडर बोथ दी ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन हमारा ये हो गया और दूसरा ये। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस बूलियन अलजेब्रा, अगर हम ऐसे लिखें तो वो भी बी में बिलोंग करना चाहिए, और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो वो भी बी में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ये ट्रुथ टेबल हमने बनाई और इसमें हम हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो वो भी हमारा बूलियन अलजेब्रा में ही जा रहा है। सेम विद दिस, ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, अगेन अंडर बोथ दी ऑपरेशंस। कॉम्यूटेटिव में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, पहली प्रॉपर्टी हो गई ये, और दूसरी प्रॉपर्टी मतलब आगे पीछे करके लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव, अब इसमें हम सी भी इंक्लूड कर लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। एक हमारे पास ये हो गया, या फिर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, एंड नेक्स्ट वन इज ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव की। अगेन ये हो जाएगा, इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। एक तो हो गई ए प्लस बी इंटू सी, विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और अगर ये इस तरीके से है ए प्लस बी इंटू सी, सो दिस विल बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी के केस में हम ए में ऐसा क्या जो है, और ऑपरेटर हमारा है प्लस का विच इंडिकेट्स और, तो हम किस में ऐसा क्या करें कि वापस से ए आ जाए, और दूसरा है ए इंटू दिस इज इक्वल्स टू वापस से ए आ जाए। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ये जो हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं प्लस और प्रोडक्ट की, तो ये हमें एज एस को प्लस और प्रोडक्ट की तरह नहीं ट्रीट करना है। जैसा कि मैंने आपको ट्रू फॉल्स का केस बताया, ये हमेशा इसी तरीके से ट्रीट होंगे। जैसे कि आपके पास एक इनपुट है ए, ठीक है, और अभी हम बात कर लेते हैं एंड की, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ऐसा करें कि वापस से हमारा जो रिज़ल्ट है वो ए ही आ जाए, ठीक है। इसमें ऐसा हम क्या प्रोडक्ट करें कि वापस से ए ही आ जाए। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू, 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, एक बार मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटी क्योंकि यूनिक होगी, तो एक बार हम यहाँ पर 1 लेकर चल रहे हैं, और एक बार हम चेक कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स दो ही केसेस हो सकते हैं, और एक बार हम इसको 0 लेके चेक कर लेते हैं कि वापस से जो हम लेकर चल रहे हैं वो आ रहा है या फिर नहीं। देखो, क्योंकि 1 अभी मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करता है ट्रू, तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू आ गया। एंड के केस में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रू हैं, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। पर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स।
तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जब ट्रू लिया था तो आंसर ट्रू आया, जब फॉल्स लिया तो आंसर फॉल्स आया। तो हमने ऐसा इसमें क्या ऑपरेट किया था, वो था 1, जो कि हमारा ट्रू इंडिकेट कर रहा था। और अगर आप ज़ीरो को लेके चेक करते हो तो ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है हमारा फॉल्स, तो यहाँ पर भी फॉल्स आ गया, यहाँ पर भी फॉल्स आ गया। और हम क्योंकि बात कर रहे हैं एंड की, तो दोनों ही स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आंसर फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी आंसर फॉल्स आएगा। इस केस में जब हम देख रहे हैं तो हम ट्रू लेकर चले थे बट फॉल्स मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी वाला केस नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी कौन सी हो गई, 1, जो इंडिकेट कर रही है ट्रू। तो अंडर दिस एंड ऑपरेटर, ये हो गया हमारे पास जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो है 1। तो मतलब हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हमने अभी एंड वाला देखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब दूसरे ऑपरेटर को इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रू और फॉल्स की, और हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और, ठीक है। तो आंसर भी हमारे पास ट्रू आना चाहिए जब हम ट्रू ले रहे हैं, और जब हम फॉल्स लें तो फॉल्स आना चाहिए। एक बार 1 का इस्तेमाल करते हैं, 1 इंडिकेट कर रहा है ट्रू, तो यहाँ पर भी हमने ट्रू कर दिया, यहाँ पर भी हमने ट्रू कर दिया। अब आप देखो, इसमें हमने ट्रू लिया, इसमें हमने ट्रू लिया, तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ये ठीक है। यहाँ पर हमने फॉल्स लिया है, यहाँ पर भी हमने ट्रू लिया है, तो भी आंसर जो है हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू हो जाता है। दूसरे अगर केस की बात करें तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर अब हम ज़ीरो लेके चेक कर रहे हैं और ज़ीरो हमारा फॉल्स इंडिकेट करता है, तो फॉल्स एंड फॉल्स। इस केस में एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इसमें से दोनों ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा, जब हम ट्रू लेकर चल रहे थे तो आंसर ट्रू है, जब हम फॉल्स लेकर चल रहे थे तो आंसर फॉल्स है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं और का केस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर से। ओके, मैं अगर बीच में वीडियो में मैंने कहीं प्लस और या फिर प्रोडक्ट बोला हो तो वो ऑब्वियस है कि मैं एंड और की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम इसको प्लस और मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो आप ये माइंड में रखिए कि ये ट्रू और फॉल्स जो है इसी तरीके से हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, जब हमने 1 लिया था तो हमें वो इनपुट नहीं मिल रहा है कि जो हम स्टेटमेंट लेकर चल रहे हैं वही हमें मिले। स्टेटमेंट इन द सेंस, अगर हम ट्रू लेकर चल रहे हैं तो हमें ट्रू मिले, फॉल्स लेकर चल रहे हैं तो हमें फॉल्स मिले। बट जब हमने ज़ीरो मतलब फॉल्स लिया तो ये बिल्कुल करेक्ट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आ गया इसमें 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये आप लर्न ज़रूर इस तरीके से कर सकते हैं कि ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ए आ रहा है, और 0 ऐड करेंगे तो हमें वापस से ए मिल जाएगा। बट इसको जो उसका लॉजिक है वो इस तरीके से नहीं है कि ये आंसर ए इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई 1 से किया है। रीज़न वो है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंडली, जब हम बूलियन अलजेब्रा एग्जाम्पल्स में प्रूव करेंगे तो हम आइडेंटिटी 0 1 लेकर नहीं चलेंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें चेक करना पड़ेगा कि उस केस में या उस क्वेश्चन में क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है अंडर बोथ दी ऑपरेशंस। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी कि आपको आइडेंटिटी चेक कैसे करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्स की। तो आप एक चीज़ समझिए, इन्वर्स प्रॉपर्टी समझने से पहले जब हम ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, ग्रुप में आइडेंटिटी और इसको इन्वर्स नहीं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, 6 को कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो जब हम ग्रुप के बारे में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात की थी। तो हम उसको चेक कैसे करते थे, निकालने का तरीका बहुत सिंपल था कि ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें वापस से ए मिल जाए, और क्या ऐसा प्रोडक्ट करें कि वापस से ए मिल जाए। तो उस केस में हमें 0 ऐड करने पर ए मिलता था, 1 को मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस से ए मिलता था। तो हम कहते थे अंडर प्लस या एडिशन हमारी जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी वो थी 0, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी होती थी 1। और जब इन्वर्स निकालते थे तो हम कहते थे हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। और क्योंकि अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी 0 हुआ करती थी
और इन मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बोलते थे कि क्या ऐसा इसमें प्रोडक्ट करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 हुआ करती थी, तो हम यहाँ पर ले लेते थे माइनस ए, सो दैट कि ये कैंसिल होकर हमें 0 दे दे। और इसके केस में हम 1/a लेते थे, जो हमें ये कैंसिल होकर आपस में 1 बना दे। तो जो बोलने का मतलब है वो ये कि अंडर एडिशन जो हम आइडेंटिटी यहाँ पर लेकर चलते थे वही इन्वर्स के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते थे, वेरेस जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी ली थी वो हम इसके लिए इस्तेमाल करते थे। बट इस कॉम्प्लीमेंट वाले केस में थोड़ा सा हम अपोजिट करेंगे, और वो ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा बी के लिए, सच दैट 2 कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो अभी इसमें हमने देखा कि जब हम ए को ऑपरेट करा रहे थे 0 के साथ तो हमें आंसर मिला ए, और जब हमने इसको ऑपरेट कराया 1 के साथ तो हमें आंसर मिला ए। तो इस वाले ऑपरेटर में हमें आइडेंटिटी 0 लेनी चाहिए थी, बट हमने क्या ले रखा है 1, और इस वाले ऑपरेटर के लिए हमें 1 लेना चाहिए था पर हमने क्या ले रखा है 0। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बट जब हम आइडेंटिटी वाला जो एलिमेंट है वो देख रहे हैं तो अपोजिट ले रखा है बिल्कुल। मतलब कि एग्जाम्पल भी जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हम बिल्कुल अपोजिट उसकी आइडेंटिटी लेने वाले हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। मैं जस्ट सिंपल ये बोल रही हूँ कि जो ये ऑपरेटर है तो इस ऑपरेटर के साथ जो हम यहाँ पर आइडेंटिटी ले रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट ऑपरेटर के साथ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इस प्लस से जो इंडिकेट किया जाता है, मतलब और जो ऑपरेटर है उसके साथ 0 लिया है, बट यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ लिया है। यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ 1 ले रखा था, तो ओके तो ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के साथ जो हमने 1 ले रखा था वो हमने इस और ऑपरेटर के साथ ले रखा है, बिल्कुल अपोजिट लेना है। तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट की 2 प्रॉपर्टीज़। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके, सो एग्जाम्पल हमारे पास है, एक स्ट्रक्चर है बी और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 6, और इसको जो डिफाइन करने का तरीका है वो है, इस केस में तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और इस केस में हम लेंगे, मतलब जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो मतलब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं ए और बी की, और इस केस में हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट के केस में हम 6/a लेंगे। हमें ये प्रूफ करना है क्या ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बी है वो बूलियन एल्जेब्रा है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम टेबल से। अब टेबल देखो कैसे बनानी है, वो काफ़ी हमें हेल्प करती है। सबसे पहले हम बना लेते हैं दिस इज़ और ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको आपको एक बार रो वाइज लिखना है, फिर कॉलम वाइज लिखना है, और ये जो ऑपरेटर आपने लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी इस केस में देखा, इस ऑपरेटर को डिफाइंड किया गया है एलसीएम से। तो 1 और 1 का एलसीएम लिया 1, 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ पर भी आ जाएगा यही सेम। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6, 2 और 6 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 और 6 का एलसीएम 6, और जब 6 के साथ एलसीएम ले रहे हैं तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर, और इसमें वापस से वही सेम काम, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको रो वाइज लिख लिया, कॉलम वाइज लिख लिया, और ऑपरेटर हमारे पास आ गया। ओके, एंड के केस में होता है यहाँ पर जो हमें डिफाइन किया गया है वो है एचसीएफ। 1 का एचसीएफ लेंगे इसके साथ तो सबका यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और ये आ गया 2 का 2 के साथ एचसीएफ लिया तो 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 6। सिंपल एचसीएफ लेकर देखना है, जैसे कि 3 और 3 हो गया,
तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 3 हो गया। 3 और 6 में इन दोनों का HCF हमारे पास 3 हो गया। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स का हमने HCF कर दिया। लास्ट हम नॉट की बात और कर लेते हैं। तो सारे एलिमेंट हो गए हमारे पास 1 2 3 6, और इसका जो नॉट निकालने का तरीका है वो डिफाइंड है 6/A। तो 6/1 इज इक्वल्स टू 6, 6/2 इज इक्वल्स टू 3, 6/3 इज इक्वल्स टू 2, 6/6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने तीनों ही जो ऑपरेटर हमें दिए हुए थे उसके रिस्पेक्ट में हमने टेबल बना ली है। अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो अभी आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं वो हमारे सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के ही होने चाहिए, उससे बाहर नहीं हो सकते। तो ये हमें आउटपुट मिले हैं और इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बाहर से हो, मतलब सारे नंबर 1 2 3 6 ही हैं और उसको छोड़कर और कोई नंबर नहीं है। और बाकी इस वाले ऑपरेटर की बात करें तो यही सेम यहाँ पर भी है, कोई भी नंबर जो है वो बाहर से नहीं है और इस केस में भी सारे नंबर्स हमारे बी से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इस केस में ही देखना होता है, तो होल्ड कर रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप इसको जब ऐसे लिख रहे हो, इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, तो दोनों ही केस में हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बोल रहे हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर भी बोल रहे हैं एलसीएम ऑफ बी एंड ए, तो आंसर तो सेम ही आएगा, आप कैसे भी आगे पीछे इसका एलसीएम लोगे। और जब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, तो वही सेम चीज़ आप बोल रहे हो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड देन एचसीएफ ऑफ बी एंड ए, तो आपस में सेम ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप एसोसिएटिव थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो एक और नंबर का एलसीएम साथ में ले रहे हैं, फिर थर्ड का लेंगे और यहाँ पर बी और सी का पहले एचसीएफ ले लिया फिर इसका लिया है, तो आगे पीछे कैसे भी एलसीएम लेंगे यहाँ पर सेम ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। मेन जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट की है। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप चेक कर सकते हो, वो होल्ड करेगा। जैसे कि हमने ले लिया, सपोज करो 1, 3 नंबर चाहिए होते हैं, तो हमने इसी बी में से ही 3 नंबर्स उठा लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 और 3 का हमें HCF लेना है, 1 प्लस HCF कॉमन इसमें हमारे पास 1 ही है। देन 1 और 1 का हमें लेना है LCM, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। इसको अगर हम सॉल्व करके लिख लें तो ये होता है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ पर 1 और 2 का हमने LCM लिया, हमें मिल जाएगा 2। 1 और 3 का हमने LCM लिया तो हमारे पास मिल जाएगा 3। इन दोनों का हमने HCF लिया तो हमें मिल गया 1। तो आप देख रहे हो दोनों ही आंसर्स जो हैं करेक्ट आ रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये हमारे पास LHS पार्ट था, ये RHS पार्ट था, तो दोनों ही आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से आप दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव की, वो भी होल्ड करेगी। अब बची 2 प्रॉपर्टीज़। पहली है आइडेंटिटी, तो इसको ध्यान से आप देखिए। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6, हम ये देखेंगे कि क्या इस वापस से आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी के केस में, 1 2 3 6। ओके, तो हम क्या ऐसा ऑपरेटर के लिए एलिमेंट लें कि वापस से सेम आ जाए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और ऑपरेटर के लिए डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज और, इसको हमने डिफाइन, ये जो है क्वेश्चन में डिफाइंड है एज LCM। अब देखिए LCM के केस में जो बड़ा नंबर होता है वो हमारे पास आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर 2 और 6 की, तो LCM मेरे पास आ जाएगा 6। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 6 लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 6 ले लिया, तो 2 और 6 का LCM 6 होगा, ना कि 2। तो इसलिए ये सब पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अगर हम जाते हैं 1 के साथ, तो 1 और 1 का LCM 1, 2 और 1 का LCM 2, 3 और 1 का LCM 3, 6 और 1 का LCM 6। तो अंडर दिस ऑपरेशन जो हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो है 1। ओके, अगर दूसरे ऑपरेटर की बात करें तो सबसे पहले सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 1 2 3 6, आंसर भी यही आना चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं एंड की, एंड ये डिफाइंड है हमारा HCF। देखो HCF के केस में हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं अगर 6 लेती हूँ तो 6 और 1 में हाईएस्ट कॉमन 1 है, 2 और 6 में हाईएस्ट कॉमन 2 है, 3 और 6 में हाईएस्ट कॉमन 3 है,
और 6 में हाईएस्ट कॉमन 6 है। तो इस तरीके से हम लेंगे। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर 1 के साथ ही करेक्ट आएगा सब में, बट हमें आइडेंटिटी कैसी होती है, यूनिक। एक से ज़्यादा हम बोलते हैं आइडेंटिटी नहीं हो सकती, अंडर अ पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी केस में, जैसे कि इसमें हम एलसीएम की बात कर रहे थे ना, कोई भी आपको हो सकता है अदर देन 1, कोई और भी आपको एलिमेंट मिल सकता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट सिर्फ हम 1 या फिर 6 उस केस में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर चाहिए जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके, तभी हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। ओके, तो ये हमारे पास अंडर जो एंड ऑपरेटर है उसके लिए जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो है 6, और 6 भी हमारी बी से बिलोंग कर रही है, वेरेज जो 1 है वो भी हमारी बी से बिलोंग कर रही है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो देखो, कॉम्प्लीमेंट में अभी जस्ट मैंने क्या बोला, जो भी आइडेंटिटी होगी जस्ट अब अपोजिट लेकर चलेंगे। पहला तो हमारा हो गया ए प्लस में ए डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू में ए डैश इज इक्वल्स टू, अब अंडर दिस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में 6 था ना, तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा इसमें। ओके, इसमें हमारे पास और वाले केस में 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये अपोजिट लिख दिया, मतलब जो हम उस केस में ऐसे नहीं लिख रहे थे 1, ये हो जाएगा हमारा, इसमें था 1 और इसमें था 0, तो यहाँ पर उस केस में ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी। अभी जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली 6 और 1 आइडेंटिटी है, और उसको हमने जैसे कि एंड ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में 6 एग्जिस्ट कर रहा था तो वो अपोजिट में चला गया, मतलब दूसरे ऑपरेटर में लग गया, 1 इस वाले केस में आ गया। अब हमें हर ए के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से निकालना है सच दैट कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करें। तो चेक कर लेते हैं इसको। पहली कंडीशन हमने ली ए, ये हमें चाहिए इक्वल्स टू 6, तो पहला एलिमेंट 1 2 3 6, और हमें आंसर्स चाहिए हर केस में 6 6, और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है एलसीएम। 1 का अगर हम एलसीएम लें 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, 2 का एलसीएम लेते हैं 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, 3 का एलसीएम लेते हैं 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, और 6 का एलसीएम अगर हम 1 के साथ लें तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 6, 2 का कॉम्प्लीमेंट है 3, 3 का कॉम्प्लीमेंट है 2, और 6 का कॉम्प्लीमेंट है 1। इसी तरीके से जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो थी ए, और इस केस में हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे आपको सबका मिल गया, एक अगर एलिमेंट का नहीं मिल रहा तो वो हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आना चाहिए, और ये हमारा डिफाइंड है HCF। तो मतलब हम किस एलिमेंट के साथ इसका HCF लें कि हमें 1 मिल जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन। इसमें अगर हम इसका HCF लें 6 के साथ तो 1 आ जाएगा, इसका 3 के साथ लें तो 1 आ जाएगा, इसका 2 के साथ लें तो 1 आ जाएगा, और इसका 1 के साथ लें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो है 1 का 6, 2 का 3, 3 का 2 एंड 6 का 1। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 का 6, 2 का 3, 3 2 6 1, और यहाँ पर भी ये सेम, मतलब जो दोनों कंडीशंस अभी हमने लिखी हैं, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, वो दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो होल्ड कर रहा है ये इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल जो सेम हमें मिला है। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर बी है वो कैसा है, बूलियन अलजेब्रा। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि ये ऑपरेटर काम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या कंडीशंस आपको चेक करनी है इसको ये प्रूव करने के लिए ये बूलियन अलजेब्रा है या नहीं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।